आपने रिसेंटली Realme 12 Plus लिया है या आप लेने का प्लान कर रहे हो, मैं इस वीडियो में इसकी पूरी कैमरा सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। क्या सारी ऑप्शंस हैं, हिडन कैमरा सेटिंग, सब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आपको कैमरा रिव्यू देखना है तो मेरे प्राइमरी चैनल पे है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। सिर्फ कैमरा सेटिंग्स की वीडियो, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए जब आप एक फोन लेते हो या लेने वाले हो तो क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको यूजर इंटरफेस दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस रहेगा जब आप फोन की ऐप ओपन करोगे। अभी हम फोटो मोड में हैं। अब फोटो मोड में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लेंस ऑप्शंस क्या हैं। अब जैसे कि मैंने रिव्यू में आपको बताया था कि इसमें 3 ऑप्शंस हैं कैमरा की। एक है अल्ट्रा वाइड 0.6x, ये ऑप्टिकल कैमरा है। अल्ट्रा वाइड 0.6x आपको इस तरीके से एंगल ऑफ व्यू मिलता है। 1x इसका प्राइमरी कैमरा है, जो प्राइमरी सेंसर है। 1x में आप जाके फोटो ले सकते हो। 2x का भी आपको एडिशनली ऑप्शन मिलता है। अब ये जो 2x है ये प्राइमरी सेंसर को ही क्रॉप कर रहा है 2x में, तो बेसिकली एक क्रॉप्ड वर्जन फोटो आपको मिल जाती है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं फोटो लेने के लिए। उसके बाद ऊपर की तरफ एक ये फ्लैश का ऑप्शन है, इसमें ऑन, ऑटो और एक काफी बढ़िया ऑप्शन है ऑलवेज ऑन। अब ऑलवेज ऑन में अगर आप देखोगे इस तरीके से हमेशा जो फ्लैश है वो ऑन रहेगी, तो ये भी आप इनेबल कर सकते हो। काफी सही फीचर, बिकॉज जब आप फोटो ले रहे हो कई बार आपको आइडिया नहीं लगता है, आप अंधेरे में हो और आपको लाइट भी चाहिए, तो आप इसको ऐसा लाइट भी फोटोज के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं मोर ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे अब आपको एक एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन मिलेगा 1:1, 4:3, 16:9 और फुल, ये ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जो हर कैमरा सेटिंग में मैं करता हूँ। 4:3 एक ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो होता है जो पूरा सेंसर जब फोटो कैप्चर करता है। अगर आप अभी फ्रेम में ध्यान दोगे आपको सारी चीजें दिख रही हैं। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, 16:9 या फुल पे चले जाते हैं। अब देखो जब मैं फुल पे गया, आप देख रहे हो ऊपर और नीचे पूरा जो मेरा फ्रेम है वो क्रॉप हो गया है। वापस अगर मैं 4:3 पे जाता हूँ, अब अगर आप कंपेयर करोगे मेरा पूरा फ्रेम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है 4:3 के अलावा आप किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में जाते हो, बेसिकली आप फोटो को क्रॉप कर देते हो, जो आप एडिटिंग में भी जाके कर सकते हो। तो इट इज ऑलवेज बेटर हमेशा 4:3 में फोटो लो। उसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ मिलता है वो है टाइमर का। अगर आप ग्रुप शॉट ले रहे हो या ट्राइपॉड पे इस तरीके से फोन रख के आप कहीं जाके फोटो लेना चाहते हो, टाइमर के ऑप्शन मिलते हैं 3 और 10 सेकेंड। उसके अलावा HDR में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, ऑटो HDR ऑन या ऑफ। अब ऑटो HDR पे मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ HDR ऑन हमेशा ऑप्शन भी होना चाहिए। ऑटो में होगा क्या होता है, फोन कई बार डिटेक्ट करता है, कई बार नहीं करता, तो वो एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इंटरवल का भी एक ऑप्शन है। अब इंटरवल शूटिंग में अगर आप जाओगे ना, इस तरीके से आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले इसको एनेबल कर लेना, यहाँ पे स्विच है। एनेबल करते ही नंबर ऑफ शॉट्स और इंटरवल 2 ऑप्शन मिलेंगी। नंबर ऑफ शॉट्स में क्या होता है, कितनी फोटोज आपको चाहिए, मान लेते हैं मुझे 30 फोटो चाहिए। इंटरवल है कि 2 फोटो के बीच में कितना ड्यूरेशन देना, मान लेते हैं मैं 2 सेकंड का गैप देना चाहता हूँ। अब ये करने के बाद अगर मैं बैक आता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और अब मैं फोटो क्लिक करता हूँ, अब आप देखो ऊपर काउंटर लिखा हुआ है 2/30, अब 3/30 हो जाएगा और इस तरीके से 2 सेकंड का टाइमर आ रहा है। ये क्या कर रहा है, बेसिकली बैक टू बैक 30 फोटो खींच रहा है 2 सेकंड के इंटरवल में। तो ये काफ़ी सही फीचर है इंटरवल शूटिंग। अगर आप स्टार्ट रील शूट करना चाहते हो या कुछ एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ आप चाहते हो हर 2 सेकंड में खुद फोटो खिंचती रहे, तो वो आप इससे कर सकते हो। देन यहाँ पे ये आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे काफ़ी फिल्टर्स है, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल है, उसके बाद जर्नी है, देन मैवरिक है, मेमोरी, काफ़ी फिल्टर्स हैं। मैं यहाँ जस्ट स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि मान लेते हैं आप फोटो एडिट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो फोटो खींचने से पहले ही आपको एक फिल्टर अप्लाई करना है, तो एक काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं एक्चुअली। अब जाके ख़त्म हुआ है, तो ये आई थिंक ऑलमोस्ट नियर 20 फिल्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक रीटच का ऑप्शन मिलता है। अब रीटच बेसिकली क्या है कि अगर आप पोर्ट्रेट खींच रहे हो, खुद की फोटो ले रहे हो रियर कैमरा से, तो आप उसमें थोड़ा वो ब्यूटी इफेक्ट दे सकते हो। तो ये हो गया फोटोज का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वीडियो पे। अब वीडियो मोड पे मैं जैसे जाऊँगा थोड़े ऑप्शन और बढ़ जाते हैं। कैमरा अगेन आपको अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे इस तरीके से, 1x का ऑप्शन है। देन आप 2x में भी जाके वीडियो शूट कर सकते हो। अभी मैं 1x पे आ जाता हूँ। अब सबसे पहले हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ 1080p पे क्लिक करता हूँ, 720p, 1080p और 4K 3 ऑप्शंस हैं। 1080p में आप मैक्सिमम 60 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। अगर मैं अल्ट्रा वाइड में जाता हूँ तो ये वापस 1080p 30 fps पे आ जाता है। इसका मतलब ये है अल्ट्रा वाइड अगर आपको वीडियो शूट करनी है मैक्सिमम आप 1080p 30 fps पे कर सकते हो। अगर आप 1080p 60 fps पे जाओगे, आपको स्लोमो वीडियो बनानी है, आप अल्ट्रा वाइड में नहीं कर सकते, आपको 1x यूज़ करना पड़ेगा। वही अगर हम 4K में आ जाते हैं, 4K 60 fps इज द ओनली ऑप्शन जो आपको मिलती है। तो 4K 30 fps में आप 1x में शूट कर सकते हो। इवन अगर आप 2x में जाते हो वहाँ भी आप 4K में शूट कर सकते हो। जैसे ही आप अल्ट्रा वाइड आओगे 1080p 30 fps पे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पे एक ये अल्ट्रा स्टेडी का भी ऑप्शन है, यहाँ लिखा आ गया स्विच टू 1080p 60 fps। तो अल्ट्रा स्टेडी जो है वो 1080p 60 fps बाय डिफॉल्ट चले जाता है। 4K में किसी भी फोन में नॉर्मली ऑप्शन मिलता नहीं है इस बजट में। अल्ट्रा वाइड में अगर आप जाते हो तो भी आप अल्ट्रा स्टेडी 1080p 30 fps पे यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे F आइकन बना हुआ है, बेसिकली पोर्ट्रेट वीडियो के लिए है, तो आप पोर्ट्रेट वीडियो भी इससे शूट कर सकते हो। इस तरीके से आप F नंबर चेंज कर सकते हो। F1.4 मतलब सबसे ज्यादा ब्लर इफेक्ट, जितना आप F नंबर बढ़ाते जाओगे उतना कम ब्लर इफेक्ट रहेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ जो यहाँ पे डॉट सा बना होता है ना F2.8 पे, इस पे आप यूज करोगे तो सही आउटपुट आपको मिल जाएगा। अगेन इसका आउटपुट देखना है तो आप मेरी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में मेन चैनल पे देख सकते हो। और एक और काफी कॉमन क्वेश्चन जो रहता है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, क्या हम लेंसेज चेंज कर सकते हैं? तो एक बार रिकॉर्डिंग ऑन करके देखते हैं। अभी मैं 1x पे हूँ 1080p 30 fps, तो ऐसा मुझे कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा और 1x से वाइड भी मैं नहीं जा सकता। आप जूम इन कर सकते हो अप टू, देखते हैं, अप टू 10x आप जूम इन कर सकते हो वीडियो में और वापस जूम आउट कर सकते हो, बट 1x टू अल्ट्रा वाइड स्विच करने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। और एक और चीज़, अगर मैं वापस वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, एक फीचर मुझे सही लगा, पॉज का ऑप्शन है, तो आप इस तरीके से वीडियो पॉज भी कर सकते हो। मान लेते हैं आपको अब यहाँ देखोगे 4 सेकंड पे रुक गया है, तो मान लेते हैं मुझे थोड़ी देर बाद शूट करना है, वापस मैं प्ले पे क्लिक कर दूंगा तो अभी रिकॉर्डिंग रिज्यूम हो जाएगी। तो ये काफ़ी सही फीचर है। और नीचे फोटो का मोड भी दिया है, वीडियो बनाते हुए इस तरीके से आप फोटो भी कैप्चर कर सकते हो और आपकी गैलरी में वीडियो तो आएगी साथ साथ फोटो भी आ जाएगी। तो ये हो गया वीडियो। इसके बाद अब जो नेक्स्ट फोटो का मोड है वो है स्ट्रीट मोड। अब स्ट्रीट मोड, अगेन मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि ये जस्ट आपको mm में नंबर्स दिखते हैं, बट एक्चुअली हो क्या रहा है वही है 1x 2x और अल्ट्रा वाइड। तो अल्ट्रा वाइड में क्या है, 16 mm का यहाँ पे नाम दे दिया है, प्राइमरी कैमरा को 26 mm दे दिया है और 2x को 52 mm दे दिया है। तो फंक्शंस वही सेम है, बट कुछ एडिशनल ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, जैसे कि ये जूम वाला फीचर है। अब ऑटो जूम फीचर में क्या है, मान लेते हैं कि मेरा ये फ्रेम है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे इस सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ऑटोमेटिकली वो जूम करके उसको सेंटर में लेके आ जाएगा। दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं जूम आउट करके, मान लेते हैं मुझे अब इस सब्जेक्ट के ऊपर करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने उसको सेंटर पे रख के उस हिसाब से मेरा फ्रेम बना दिया। तो अब जब मैं यहाँ पे फोटो लूंगा तो ये मुझे एकदम बढ़िया जो कॉम्पोजिशन है वो बना के दे देगा, ताकि एडिटिंग में जाके मुझे ये सब क्रॉप ना करना पड़े। तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर है स्ट्रीट मोड में। उसके अलावा आपको एक ही ऑटो फोकस का ऑप्शन मिलता है। अब ऑटो फोकस फीचर में क्या है, देखो इस तरीके से अगर मैं इस स्केल को मूव करूँगा तो मान लेते हैं मैं अपना एक फ़ोन ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब देखो ये अभी आपको फोकस में दिख रहा है। अब जैसे जैसे मैं दूर फोकस करता जाऊंगा, देखो पीछे वाला जो एरिया है वो फोकस में आ जाएगा। और अब अगर फ़ोन आगे आएगा भी तो ये फोकस स्विच नहीं करेगा, जहां मैंने फोकस रखा हुआ है वहां पे ही मेंटेन करेगा। तो ये मैनुअल फोकस भी काफ़ी सही है, इसको आप स्ट्रीट में भी यूज़ कर सकते हो। इवन डिफरेंट सिचुएशन में जहां आप चाहते हो मैनुअल फोकस चाहिए वहां भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मोर ऑप्शंस में जाता हूँ, वही ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर और इंटरवल का। उसके बाद अब हम चलते हैं नाइट मोड पे। अब अल्ट्रा वाइड में आप नाइट मोड ले सकते हो, 1x में ले सकते हो, देन उसके बाद 2x में भी ऑप्शन है। बट एक सही फीचर है, बॉटम लेफ्ट में देखना है प्रो लिखा हुआ है। अब प्रो पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना तो बेसिकली ये मैनुअल मोड है, बट मैनुअल मोड में आपको जो ऑप्शंस है नाइट स्केप की वो ऑन हो जाती हैं, बट यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल हट जाता है, तो सिर्फ 1x 2x का ऑप्शन है। और यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से ISO एडजस्ट कर सकते हो, शटर स्पीड आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो मान लेते हैं मुझे 2 सेकंड का शटर स्पीड चाहिए, ISO 100। अब एक चीज़ बस मुझे इसमें लग रही है कि ये रियल टाइम नहीं दिखा रहा है एक्सपोजर। मान लेते हैं अब मैं फ़ोटो लेता हूँ 2 सेकंड का, तो यहाँ पे अब आप देखोगे इसने ऑलमोस्ट 15 सेकंड का टाइमर लिया है, जहाँ पे नाइट मोड में एक फ़ोटो ले रहा है। इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ट्राइपॉड पे अपना फ़ोन रखो, जैसे जैसे अभी आप देख रहे हो गैदरिंग मोर लाइट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एक बहुत सही मेरे हिसाब से फीचर है। जब आप ट्राइपॉड पे या बहुत लो लाइट सिचुएशन में अब आप देख रहे हो, इसने शैडो हाइलाइट्स हर जगह एकदम बढ़िया आउटपुट आपको दिया है। तो ये जो मोड है इसको समझने में मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट अभी जितना मुझे समझ आ रहा है, जो मैं सेटिंग्स डाल रहा हूँ उस पर ये काम नहीं कर रहा। मैंने 2 सेकंड डाली थी, इसने 15 सेकंड ले लिया। बट मेरे हिसाब से बेसिकली एक ट्राइपॉड मोड है, जहाँ पे आप ट्राइपॉड में फ़ोन लगा के इस तरीके से बढ़िया लाइट वाली फोटो ले सकते हो। अब हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में 1x 2x दोनों ऑप्शन है, और ये चीज़ काफ़ी सही है। आजकल ऑल्दो ये फ़ोन 18-19 हज़ार का आ रहा है,
जो 30,000 के फोन आ रहे हैं उसमें भी 2x का ऑप्शन नहीं मिलता। तो एक चीज अच्छा है कि आप पोर्ट्रेट में 1x में एंड इवन 2x में जाके पोर्ट्रेट मोड में इस तरीके से फोटो ले सकते हो। एक और चीज यहाँ पे आपको F नंबर दिख रहा होगा, तो आप फोटो लेने से पहले अपना ब्लर इफेक्ट कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन रहता है कि पोर्ट्रेट लेने के बाद क्या हम चेंज कर सकते हैं ब्लर इफेक्ट। लेके देखते हैं। यहाँ मैंने पोर्ट्रेट मोड में फोटो लिया 1x में। अब इस फोटो का मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता। आप फोटो लेने के बाद यहाँ पे मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। हाँ, ये नीचे ऑप्शन है ब्लर वाला। तो अगर मैं यहाँ ब्लर पे जाता हूँ, ये एडिशनल ब्लर ऐड हो रहा है। बेसिकली आप फोटो लेने के बाद इसमें ब्लर इफेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ना ही फोकस पॉइंट जो है वो चेंज कर सकते हो। देन मोर वाली ऑप्शन में जाते हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स हैं यहाँ पे, आपको ऑलमोस्ट 12 फीचर्स हैं जो यहाँ देख सकते हैं। हाई रेस सबसे पहला है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि 50 मेगापिक्सल का कैमरे वाला फ़ोन लिया है तो हम जो भी फोटो ले रहे हैं वो 50 मेगापिक्सल में आ रही है, ऐसा नहीं होता। जब आप हाई रेस मोड में जाओगे ना, आप देखो ये लिखा हुआ है हाई रेस 50 MP। अब जाके इस मोड में मुझे 50 मेगापिक्सल की फ़ोटो मिलेंगी। तो अब जब मैं फ़ोटो लूँगा इस मोड में मुझे एक्चुअल 50 मेगापिक्सल मिलेगा, अदरवाइज आपको 12.5 मेगापिक्सल की ही फोटोज़ मिलती हैं। देन उसके बाद स्लोमो है। स्लोमो में आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ कितना FPS आपको मिलता है। तो अप टू 960 FPS है। अगर मैं 960 पे जाता हूँ तो ये 720p रेजोल्यूशन देगा। 480 पे आप 1080p कर सकते हो, ये एक्चुअली सही है। 1080p में आप 480 FPS पे स्लोमो वीडियो शूट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है। 1x एंड इवन 2x पे जाके आप स्लोमो शूट कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं दोबारा मोर पे जाता हूँ, ड्यूल वीडियो, ये सारे फीचर्स मैंने इसके रिव्यू में बताए हुए हैं। मैं आपको मेन फीचर्स दिखा देता हूँ। अगला फीचर टिल्ट शिफ्ट है। अब टिल्ट शिफ्ट में क्या है, इस तरीके से ये देखो, आप अपने 2 थम्स या एक थंब एक फिंगर को यूज़ करके इसका एंगल चेंज कर सकते हो, इवन इसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। अब जो ब्लैक एरिया है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये एरिया मैंने इतना चूज़ कर लिया। अब अगर मैं फ़ोटो लेता हूँ तो जो पूरा ब्लैक एरिया आ रहा था ना, अभी देखने प्रोसेस करके उसको ब्लर कर देगा। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड है। अगर आप कुछ यूनिक फोटोज़ बनाना चाहते हो इसमें कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड 1x 2x तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा पैनो है। फिल्म मोड एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिल्म मोड में क्या है कि बेसिकली ये मैनुअल मोड है वीडियो का। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से शटर स्पीड सेट कर सकते हो। मान लेते हैं हम 1/50 कर देते हैं। ISO एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा EV है। फोकस आप मैनुअल फोकस कर सकते हो। वाइट बैलेंस अगर आपको चेंज करना है इस तरीके से, आप केल्विन एडजस्ट करके वाइट बैलेंस भी चेंज कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे अगर मैं आऊँ तो ये अल्ट्रा स्टेडी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन था, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। ग्रिड लाइन एनेबल डिसेबल कर सकते हो, इस तरीके से सेटिंग्स हटा सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन मिलती हैं। बट अगेन मैं एक चीज़ बता दूँ, जब आप इस तरीके से इस मोड में शूट करते हो जो फिल्म मोड है, एस्पेक्ट रेशियो 21:9 रहता है, 16:9 नहीं होता। तो वो बस एक इसका ड्रॉबैक है। उसके अलावा लॉन्ग एक्सपोजर का एक मोड है। तो लॉन्ग एक्सपोजर में अगर आप ये इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको ये 4 प्रीसेट्स मिलते हैं। मूविंग व्हीकल है, लाइट रेल पोर्ट्रेट, रश आर, लाइट पेंटिंग। तो इनको यूज़ करके आप इवन डे टाइम में ले सकते हो लॉन्ग एक्सपोजर। हो सके तो ट्राइपॉड यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आपको एक्सपोजर टाइम भी मिल जाएगा कि कितने सेकंड का आपको एक्सपोजर रखना है। मान लेते हैं 8 सेकंड तक गाड़ियाँ जा रही हैं, आपको वो कैप्चर करना है, वो आप कर सकते हो। अगर आप इन्फिनाइट टाइम पे कर दोगे तो टाइमर को ऑफ कर देगा यहाँ से। तो ये कुछ ऑप्शन हैं जिनको यूज़ करके आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज फ़ोन से ही ले सकते हो। फिर उसके बाद प्रो मोड पे आते हैं। अब प्रो मोड में, वीडियो में प्रो मोड नहीं है, वो आपको फिल्म मोड यूज़ करना पड़ेगा। फोटोज़ में आपको ये सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। ISO चेंज कर सकते हो, शटर स्पीड चेंज हो सकती है आपकी। अगर आपको शटर स्पीड ISO नहीं समझ आता, आप EV ऑप्शन पे जाओ। अगर आप माइनस करोगे ना, फोटो डार्क हो जाएगी इस तरीके से। प्लस करोगे तो फोटो ब्राइट हो जाएगी। तो इस स्केल को यूज़ करके आप अपनी फ़ोटो को ब्राइट एंड डार्क कर सकते हो अगर आपको शटर स्पीड ISO नहीं समझना। उसके अलावा फोकस है, आप मैनुअली फोकस भी कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर आप नहीं चाहते आप इसको ऑटोमेटिक पे छोड़ सकते हो। देन वाइट बैलेंस है, अगेन वही केल्विन टेम्परेचर एडजस्ट करके, जितना केल्विन बढ़ा दोगे उतना येलोइश टेम्परेचर चले जाएगा, जितना केल्विन कम करोगे उतना ब्लूइश टेम्परेचर आ जाएगा। देन अगर मैं लेफ्ट साइड पे आता हूँ, JPEG का ऑप्शन है। JPEG पे अगर हम क्लिक करते हैं तो रॉ का ऑप्शन है। तो ये चीज़ अच्छा है,
आप रॉ में भी फोटोज ले सकते हो प्रो मोड यूज करते हुए। एक और चीज, प्रो मोड में आप 50 मेगापिक्सल की फोटोज नहीं ले सकते, 12.5 मेगापिक्सल की ही फोटोज आपको मिलेंगी। अगर मैं यहाँ मोर पे जाता हूँ, यहाँ कुछ बढ़िया फीचर्स हैं। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या करेगा, बॉटम लेफ्ट में देखना, जैसे जैसे मेरे सीन में लाइटिंग चेंज हो रही है ना, मेरा हिस्टोग्राम चेंज हो रहा है। तो हिस्टोग्राम को यूज करके अगर आपको डिटेल में समझना है हिस्टोग्राम क्या होता है, मेरे मेन चैनल पे आप वीडियो देख सकते हो। उसके बाद फोकस स्पीकिंग है। फोकस स्पीकिंग में आपको दिखा देगा फोकस कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें। तो प्रो मोड ऑल ओवर काफ़ी सही है। फिर अगर लास्ट में आपको मैक्रो, टाइम लैप्स और टेक्स्ट स्कैनिंग का ऑप्शन मिलता है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एज समवन जो Realme 12 Plus लेने का प्लान कर रहे हैं। आपने नया फ़ोन लिया तो कई सेटिंग्स हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। किस तरीके की और किस फ़ोन की आप चाहते हो कि कैमरा सेटिंग वीडियो बने, आप कमेंट में बता सकते हो। एंड अगेन इसका रिव्यू आप मेरे मेन चैनल पर जाके देख सकते हो। सो दैट्स इट, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।